देन a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी a का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया है 100 पावर a इक्वल्स टू 1000, तो यहां से हम लिख लेंगे 1000। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों और लोग लगा लेंगे। तो यहां से हम लगाएंगे लोग 100 पावर a इक्वल्स टू लोग 1000। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लोग a पावर b हो तो इस पावर को हम लोग लोग के सामने लिख लेते हैं, यानी b लोग a के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। तो इसी मेथड का यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां से देख सकते हैं 100 का पावर a है, तो यहां से हम लेंगे ये पावर को लोग के सामने लेंगे, तो a लोग 100 इक्वल्स टू लोग 1000। नेक्स्ट स्टेप पे हम LHS और RHS दोनों साइड में लोग 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं a लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 100 इक्वल्स टू, यहां से भी लिखेंगे लोग 1000 और डिवाइडेड बाय लोग 100। यहां से लोग 100 और लोग 100 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू लोग 1000 डिवाइडेड बाय लोग 100। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ऐसे a इक्वल्स टू लोग, ये 1000 को हम ब्रेक कर लेंगे 100 इंटू 10 में, 100 को 10 में इंटू करेंगे तो 1000 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय लोग 100। चूंकि हम लोग जानते हैं कि लोग a इंटू बी हो, तो इसे हम लोग लोग a प्लस लोग b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी मेथड का यूज करके यहां से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू, यहां से लिख सकते हैं हम लोग 100 प्लस लिख सकते हैं फिर लोग 10 डिवाइडेड बाय लोग 100। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 100 प्लस लोग 10 डिवाइडेड बाय लोग 100। लोग 100 से लोग 100 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1, यहां से 1 से कैंसिल हो गई तो 1 प्लस लोग 10 डिवाइडेड बाय लोग 100। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लोग a बाय लोग b हो तो इसे हम लोग लिखते हैं लोग a बेस b, इस फॉर्म में इसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी फॉर्म का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से हम लिखेंगे लोग 10 बेस में लिखेंगे 100। तो a का जो वैल्यू होगा वो 1 प्लस लोग 10 बेस 100 होगी। तो आइए a के वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रख कर वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई हमने जो a के लिए 1 प्लस लोग 10 बेस 100 प्राप्त किया है वो राइट है या रॉन्ग है। आइए चेक करके देखते हैं। चेक,
ए का जो हमारा वैल्यू है 1 प्लस log 10 बेस 100। अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में रख के वेरीफाई कर लेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास 100 पावर ए इक्वल्स टू 1000। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये ए के लिए 1 प्लस log 10 बेस 100 को रख के प्रूव करेंगे। यहां से हम लेंगे 100, पावर में आ जाएगी ए के लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस log 10 बेस 100 इक्वल्स टू 1000। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर m का पावर x प्लस वाई हो तो इसे हम लोग m पावर x इंटू m पावर y के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्म का यूज करके यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं 100, उसका पावर लेंगे एक बार 1 इंटू लेंगे, फिर लिखेंगे 100, इसका पावर लेंगे log 10 बेस 100 इक्वल्स टू 1000। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 100 का पावर 1, तो यहां से 100 इंटू 100 का पावर log 10 बेस 100 इक्वल्स टू 1000। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर b पावर में log a बेस b हो तो यहां से देख सकते हैं कि अगर बेस दोनों का इक्वल हो तो log के लिए a हमारा आंसर हो जाएगी। यहां से a ले सकते हैं हम लोग। अगर बेस इक्वल हो जाए तो log a के लिए a हम लोग लिख सकते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये 100 इंटू, यहां देख सकते हैं 100 पावर log 10 बेस 100, तो देख सकते हैं यहां से जो बेस 100 है ये इक्वल है, तो log 10 के लिए यहां से हम लेंगे 10 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 1000। नेक्स्ट स्टेप पे 100 को 10 से इंटू करेंगे तो ये 1000 हो जाएगी, इक्वल्स टू हमें दिया गया है 1000। देख सकते हैं यहां से कि हमारा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर है RHS से, यानी राइट हैंड साइड से इक्वल है। जब दोनों और इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने जो A के लिए आंसर प्राप्त किया था कि 1 प्लस log 10 बेस 100, ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम कह सकते हैं यहां से कि हमने इस आंसर के लिए वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूं वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।